हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, बिहार एसआई एग्जाम 2023 के लिए हम अपने नेक्स्ट सीरीज यानी कि सीरीज नंबर 5 को लेकर आप लोगों के सामने आ गए हैं। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि इसके पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग कम से कम समय में यानी कि 1 वीक के अंदर 15 वीडियोस के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों ये हमारा 5वां वीडियो है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसआई एग्जाम 2023 में आप लोग इसके टीयर 1 एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जनरल साइंस से है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका दोस्तों, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। अब चलेंगे दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से हम लोगों को जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कवर होंगे। तो चलिए दोस्तों ध्यान देंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण कलेक्शन है हमारा। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर होगा 46%। अगला क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल यानी कि टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये इमली में पाया जाता है। किस में? इमली में पाया जाता है। बार बार पूछा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना यानी कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। कोई भी क्वेश्चन हम लोग मिस नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए इसमें थोड़ा सा इजी क्वेश्चन डाला गया है। बाद में इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग और मॉडरेट लेवल पर सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे इजी टू मॉडरेट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, आप लोग जानते हैं मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः कौन सी है? तो कौन सी है? वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा करने में यानी कि कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, सागरीय जल की लवणता में किसका योगदान सर्वाधिक है? तो सोडियम क्लोराइड का है। किसका है? सोडियम क्लोराइड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा? ऑक्सीजन है। जैसे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के। किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के। एक बार रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आयरन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन ले जाना या फिर ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। तो ये थे दोस्तों जनरल साइंस के मोटे मोटे क्वेश्चन। बाद में इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग मॉडरेट लेवल पर भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन चल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों करंट से लिया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी। अब चलिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? तो अजीत डोभाल हैं, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे दोस्तों। नेक्स्ट, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल हैं। कौन है? विमल पटेल हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक आप लोग जानते होंगे दोस्तों का आधिकारिक नाम क्या है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो वहीदा रहमान है। 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता वहीदा रहमान है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में 76वीं
विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है जो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं? सुरेखा यादव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी केरल राज्य शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स से, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अजय बंगा को। किसे? अजय बंगा को चुना गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 4 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों ये बिहार एसआई का ही लगा हुआ है, जिसमें हम लोग 5वां सेट आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 10 सेट और पब्लिश किए जाएंगे और 15 सेट के जरिए हम लोग इसके पूरे पाठ्यक्रम के जो टियर 1 का है, मेंस में भी ये काम आएगा दोस्तों, को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। लास्ट 12 तारीख की डेट को शाम को दोस्तों हमारा 15वां वीडियो यानी 15 सेट पब्लिश कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो लोग चाहते हैं वो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हैं। इसकी जो दोस्तों पैसे यानी कि कीमत रखी गई वो टोटल 50 रुपीज़ है। अगला जो है दोस्तों हमारा पीडीएफ बिहार एसएससी 10+2 2023, आप लोग जानते हैं फरवरी से इसका एग्जाम शुरू होगा। इसमें दोस्तों जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है और करंट अफेयर्स है, यानी लगभग 80% क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के कवर होंगे। बाकी आपका रीजनिंग बचता है और मैथ बचता है, जिसको आप लोगों को वीडियोस देख के सॉल्व करने होंगे, प्रैक्टिस करना होगा। आप लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं दी जा सकती। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स ये आपके दोस्तों यहाँ से कवर होंगे। इसकी भी कीमत 50 रुपीज़ रखी गई। ये आपका दोस्तों 25 सेट के द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा, यानी आप लोगों को 25 पीडीएफ इसके मिलेंगे। एग्जाम स्टार्ट होने से 10 दिन पहले आपको आपका लास्ट पीडीएफ यानी कि 25वां पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगला जो लगा हुआ है दोस्तों एसएससी जीडी 2023-24, आप लोग जानते हैं 20 फरवरी से इसका एग्जाम हो रहा है। इसमें दोस्तों जो पाठ्यक्रम है आपका जीके, जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी जुड़ेगा, और करंट अफेयर्स हुआ हिंदी, ये इतनी चीज़ें दोस्तों पीडीएफ के जरिए दी जाएंगी। जो लोग चाहते हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2023-24 के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन, वो इन्हें ले सकते हैं। इसकी कीमत भी 50 रुपीज़ रखी गई है। इसमें भी दोस्तों टोटल 25 सेट दिए जाएंगे। और जो लास्ट है दोस्तों यूपीपीएससी आरओ आप लोग जानते हैं प्री में इसका 2 पेपर करवाया जाएगा, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के 6 चैप्टर हैं और सामान्य अध्ययन में आपका सब कुछ आके जुड़ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी आप लोग जानते हैं दोस्तों, अच्छी खासी 4600 से 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। इसकी कीमत 100 रुपये रखी गई है। जो चाहते हैं दोस्तों वो जुड़ सकते हैं मैसेज करके, नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इसमें तो टोटल 40 सेट दिए जाएंगे दोस्तों, और इसमें आप लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मटेरियल को कलेक्शन करने में। तो दोस्तों जो लोग इच्छुक हैं नीचे हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिहार रिलेटेड भी है। इसमें बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? बिहार जीके को आप लोग क्लियर कर लीजिए। हर सेट में क्वेश्चन दिया जाता है एक टॉपिक से, और उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन था बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? बोध गया आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? विद्यापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? राइट आंसर होगा भोजपुर। ये दोस्तों भोजपुरी लिख गया है, मिस प्रिंट हो गया, भोजपुर जिला। बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा भोजपुर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नचारी राग व लगनी राग, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, का सृजन किसने किया था? तो कवि विद्यापति ने किया था। अगला क्वेश्चन बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भागलपुर व मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? आपका करेक्ट आंसर होगा नवल किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो रोहतास में होता है। किसमें? रोहतास में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो 86% है। डाटा देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहार राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है।
और बिहार राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 16 है। एक जगह आप लोगों को मिल गया है दोस्तों, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दर्रों से है। क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में, किस प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। अब चलते हैं दर्रों से संबंधित सारा क्वेश्चन यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। एक तरफ आपको भारत के प्रमुख दर्रे और दूसरी तरफ राज्य केंद्र शासित यानी कि लोकेशन कहाँ पे है, स्थित कहाँ पे है। अब ध्यान दीजिएगा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये किसी भी ट्रिक से आप लोगों को याद करने होंगे। ये चारों आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। एक साथ देखिएगा, इसलिए पीडीएफ जरूर होता है दोस्तों, क्योंकि अंडरलाइन लगा लगा के पढ़ने से दोस्तों आपको क्वेश्चन पे काफ़ी कॉन्स्टेंट बन जाता है और आप लोग कन्फ्यूज नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा आगे चलेंगे दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर का हमारा हो गया है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है, बार बार पूछे गए हैं। उसके बाद लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये तीनों कहाँ पे है दोस्तों, उत्तराखंड में है, लिपुलेख, माना और नीत। उसके बाद नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, ये दोनों सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में है। आगे चलेंगे, बोमडीला दर्रा, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। अभी और आएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से। बोमडिला हो गया, यांग्याप दर्रा, ध्यान दीजिएगा, बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा दोनों अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा आपका दोस्तों ये कहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों हमारा मिस प्रिंट हो गया है, यानी कि दर्रा लिख गया है, लोकेशन आपका नहीं लिखा हुआ, ये शायद दोस्तों मणिपुर में ही पड़ता है। और तुज दर्रा दोस्तों ये आपका मणिपुर में है। ये भी दोस्तों दिफू दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। इसको दोस्तों करेक्ट किया जाएगा पीडीएफ देने के समय में, ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, राइट आंसर होगा कावेरी नदी। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। अब ध्यान दीजिएगा, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, इसका दो नाम है दोस्तों, किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर। नेक्स्ट है हुंड्रो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीसी कल्चर का संबंध किससे है। ये भी क्वेश्चन जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बराबर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो पीसी कल्चर का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से है। अब एक साथ कवर कीजिएगा। सेरीकल्चर का संबंध किससे, रेशम कीट पालन से है। एपी कल्चर का संबंध किससे, मधुमक्खी पालन से है। पीसी कल्चर का संबंध किससे, मत्स्य पालन से है, जो हमारा की क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे, फूलों का उत्पादन से है। बीटी कल्चर का संबंध किससे, अंगूर की खेती से है। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है, केचुआ पालन से। किससे, केचुआ पालन से है। आगे चलेंगे हम लोग, वर्मी कल्चर तक हमारा हो चुका है। अगला है दोस्तों ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है, तो सब्जियों का उत्पादन से संबंधित है। हार्टिकल्चर का संबंध बागवानी से है। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध जल में पौधों को उगाना से संबंधित है। और पोमोज कल्चर का संबंध किससे, फलों के उत्पादन से संबंधित है। ये इतने हैं दोस्तों जो कि आपके बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। आगे चलेंगे, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और उनसे संबंधित किस नदी पर संचालित है, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है, राइट आंसर का पेरियार नदी। किस नदी पर, पेरियार नदी पर। अब ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण परियोजना एक तरफ है और नदियों एक तरफ है, यानी किस नदी में पे संचालित है। अब ध्यान दीजिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। यहाँ एक साथ आप लोगों को सारी चीजें मिल रही दोस्तों जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। भीमा परियोजना पवना नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है। आगे चलेंगे हम लोग, पनामा तक हमारा हो चुका है दोस्तों। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। तवा परियोजना तवा नदी पर है। और पूर्णा परियोजना ये पूर्णा नदी पर है। सारे एक साथ मिल चुके हैं दोस्तों, केवल जरूरत है आप लोगों को एक अच्छी स्टडी की, ताकि आप लोग दोस्तों इसके टीयर एन एग्जाम को निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो कि लोक नृत्य से है। आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का है। एक बार आपका बिहार का क्लियर कर
करवाया जा चुका है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे भी डाल दिया गया है मोस्ट 5 जितने लोक नृत्य पूछे जाते हैं। और शास्त्रीय नृत्य आप लोगों का दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया है, लेकिन एक बार और कंप्लीट करवाया जाएगा जी, उनके इर्द गिर्द और क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डाल के। अब ध्यान दीजिएगा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। अब चलिए, एक तरफ प्रसिद्ध लोक नृत्य है, संबंधित राज्य दूसरी तरफ है। अरुणाचल प्रदेश से जो पूछा था दोस्तों मुखौटा और युद्ध नृत्य, ये दो बार बार पूछाता है। असम से बिहू, सत्रिया और नट पूजा, तीनों ध्यान रखिएगा, एक साथ कलेक्शन कर लिए सारे। उत्तर प्रदेश से रासलीला, नौटंकी, कजरी और चरकुला, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओडिशा से छऊ है और सवारी है। ओडिशा से क्या है? छऊ है और सवारी है। कर्नाटक से यक्षगान है और करगा, ये दोनों हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। गुजरात से गरबा व डांडिया है। गरबा व डांडिया, ये बार बार पूछाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, गोवा से देखते हैं दोस्तों। तो गोवा से क्या है? फुगड़ी नृत्य है, ये भी बार बार पूछाता है वनडे एग्जाम में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ से, तो कर्मा है, राउत नाच है, डोमकच है, सरहुल है और पंडवानी है, ये इतने दोस्तों छत्तीसगढ़ से हैं लोक नृत्य। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर की बात करें तो राउफ और हिकात, ये दोनों ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बाउल बार बार पूछाता है, कीर्तन पूछाता है, जात्रा और गंभीरा, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। फिर बिहार का आप लोग ध्यान से देखिए, जाट जाटिन है, सोहराई है, विदेशिया है, कीर्तनिया है, जाटरा है, लुझरी है, जाया है, ये इतने दोस्तों हैं जो कि बार बार पूछा था। इसके अलावा आपका लौंडा, माघी, ये सारा बचता है दोस्तों जो कि सेट 2 में पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया है। मणिपुर का देखते हैं दोस्तों, तो मणिपुर का चोंग है, क्या है? चोंग है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सुआ है, मध्य प्रदेश का क्या है? सुआ है। महाराष्ट्र का देखेंगे हम लोग आगे चल के, महाराष्ट्र का क्या है दोस्तों? तो महाराष्ट्र का लावड़ी है, नकटा है और गणेश चतुर्थी है। शास्त्रीय नृत्य आप लोगों के कवर करवाए जा चुके हैं दोस्तों, लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बनते हैं एक तरह से फिर से दोस्तों किसी सेट में डालकर उनका रिवीजन करवाया जाएगा, और जो क्वेश्चन और बचते हैं उनसे संबंधित व्यक्तियों के नाम उनको भी कंप्लीट करवाया जाएगा। पंजाब की बात करें तो गिद्धा व भांगड़ा है। राजस्थान की बात करें तो कठपुतली है, घूमर है और गणगौर है, ये इतने प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों सेट 5 का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।